हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चलने वाले हैं आर्टिकल का पार्ट नंबर 3 और आर्टिकल का 1 और 2 पार्ट आपके पास पहुंचा होगा। आई होप आपने अच्छे से उसको कंप्लीट भी किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बस ऐसे ही आप लोग कंपनी देते रहिए, आपका साथ ऐसा ही मिलता रहा तो मैं बिल्कुल अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास करूँगा। और अब ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उनको आप लोग शेयर करते चले, लाइक करिए। और आपको नोटिफिकेशन की आवश्यकता है या आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हम लोग चलने वाले हैं आर्टिकल का पार्ट नंबर 3 और कुछ इंपॉर्टेंट टूल आपके सामने फिर आपको दिख रहे होंगे। तो हम समझते हैं पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या है। ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल नंबर आपको मैंने इसके बारे में ना लिख करके समझाया है। एडजेक्टिव आप देखिएगा, मैंने वहां पे कंप्लीट बातें इसके बारे में बताई हैं। ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? क्रमवाचक संख्या। तो अगर कभी भी किसी वाक्य में ऑर्डिनल और ऑर्डिनल नंबर में बताया था, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, ये सभी क्या होते हैं? ऑर्डिनल। और 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? कोऑर्डिनल नंबर। तो अगर कभी भी किसी वाक्य में ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल नंबर दोनों एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर होगा, उसके बाद में कोऑर्डिनल नंबर होगा। और सबसे मेन फैक्ट है जो याद रखना है कि ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, यानी डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक शुड बी लर्न, यानी इस चैप्टर के, इस किताब के पहले 2 चैप्टर याद होने चाहिए। तो बात को समझना, देखिएगा फर्स्ट और 2 लिखा है। फर्स्ट कैसा नंबर मैंने बताया? ऑर्डिनल नंबर है। और 2 कैसा है? कोऑर्डिनल नंबर है। तो पहले तो समझ लेना, सीरीज देख लेना, उसका कंडीशन देख लेना कि क्या दोनों कंडीशन सही है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा ऑर्डिनल है, फिर कोऑर्डिनल है, मतलब यहाँ कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। बस बात समझना कि मैंने बताया ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 चैप्टर लिखा है तो फर्स्ट नहीं होगा सर जी, यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? द का प्रयोग होगा। बात समझ रहे हैं? यानी फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक शुड बी लर्न नहीं होगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर होगा। क्लियर ना? यानी याद रखना, ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता। अगर आपको नियम लिखना है तो लिख सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल नंबर दोनों आ जाएं तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद में कोऑर्डिनल नंबर का प्रयोग किया जाता है। और ऑर्डिनल नंबर से पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल। इसके बाद में देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। जैसे नदी हो गया, नहर हो गया, पर्वत श्रृंखला हो गए, सागर हो गए, महासागर हो गए, गल्फ हो गई, बे यानी खाड़ी हो गई, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं ना? इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे पर्वत की बात मैंने नहीं की, पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए। पर्वत की बात नहीं कर रहा कि माउंट आबू पर्वत की बात नहीं, पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए। तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, ये सभी क्या है? सोर, मतलब जो भी इतनी भी नदियां हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। रेड सी बोला, जैसे लाल सागर आपने सुना होगा, प्रशांत ओशियन, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर सुना होगा। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, हिमालयाज यानी हिमालय यानी पर्वत श्रृंखला है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की गल्फ के बारे में। निकोबार द्वीप समूह हो गया। स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये सभी जो हैं इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। मैंने एग्जांपल केवल आपको समझाए, मतलब आपको याद रखना है इसमें जितनी भी बातें आने वाली हैं, यानी वो नहर को शो करे, नदियों को शो करे, पवित्र नदियां हो या पर्वत श्रृंखला है,
खाड़ी हैं तो हमेशा उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल दिया, गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा नदी है ना, अगर नदी है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आई ना? बिल्कुल चलते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए, ऐसे ही साथ देते रहिए। फिर उसके बाद में देखते हैं अगला रूल क्या है, समझना, ये रूल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, एनी ऑफ, इन सभी के बाद में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्लियर है ना? इन सभी के बाद में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कंफर्म? कौन कौन बोला? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कंफर्म है? देखते एग्जांपल। जैसे लिखा, आइदर ऑफ ए स्टूडेंट आर गोइंग टू सी ताजमहल। तो एक बात समझिएगा, लिखा आइदर ऑफ, तो आइदर ऑफ के बाद में आर्टिकल कौन आएगा सर जी? द आएगा ना, यानी आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। फिर एक बात समझ लेना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो होता है, लेकिन वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ये सभी याद रखना। बताया है आपको कि दो लोगों की बात है तो आइदर ऑफ होगा, दो से अधिक है तो एनी ऑफ होगा। ये दोनों एक साथ होते, एनी होगा। आइदर और एनी के बारे में, अगर नाइदर निगेटिव का सेंस आता है तो दो लोगों के लिए नाइदर होगा, दो से अधिक लोगों के लिए नन होगा। तो इनके बाद में हमेशा नाउन प्लूरल होता है और वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर लगती है। तो लिखा है आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आइदर ऑफ हुआ के बाद में द आएगा, लेकिन ध्यान रखना है प्लूरल नाउन होगा। बिल्कुल कंफर्म है? स्टूडेंट्स लिखा है, सही है। आगे आर मिला, लेकिन बताया प्लूरल नाउन होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, तो आर मिला। आर से याद आया इज, एम आर, तो सिंगुलर के लिए इज लगता है भाई, आई के लिए एम लगता है, और अगर प्लूरल है तो आर लगेगा। तो यहाँ आर नहीं इज होगा। और बढ़ो भैया, और देखो कुछ तो नहीं गलत। गोइंग टू सी ताजमहल लिखा है, मैंने इसमें आपको सेकेंड और फर्स्ट वीडियो में बताया है कि जितने भी इमारत है, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल जितनी भी बिल्डिंग है, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ताजमहल के पहले भी किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। समझना, इसमें तीन इरर थे, समझे ना? इसके बाद में अगला रूल देखते हैं। लिखा है शरीर के अंगों के नाम के पहले, अंगों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। शरीर के अंगों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे समझिएगा, शरीर के अंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम तो आपको याद ही होंगे। जैसे लिखा ही हिट हर, उसने उसको मारा, ऑन हेड, किस पर? सिर पर मार दिया। तो बात समझना, हेड जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर का अंग है, तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा? द का प्रयोग होगा। समझे ना? उसके बाद में देखा जाए, मैंने नीचे आपको लिखा है, क्योंकि देखना ऐसी बात नहीं है भाई, कुछ ऐसा विशेष कंडीशन भी होगा, स्पेशली कंडीशन भी हो जाती है कि जब द नहीं होगा। जिसे मैंने कहा मेरे एक नाक है, अनोज बोलेंगे। अब वहां पे ये नहीं बोलेंगे दानोज, क्योंकि आपको इंडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित करने के लिए बताना ही पड़ेगा। आ माउथ सुना होगा, आ नोज, आ माउथ, आ हेड, तो ये सब बातें याद रखना। अगर कभी भी पार्टिकुलर उसके बारे में बात किया जाए, संख्या के बारे में बात किया जाए, फिर द का प्रयोग नहीं होगा। या कुछ पार्टिकुलर सेंस होते हैं, जैसे आन फुट यानी पैदल, तो वहां आंदा फुट नहीं करेंगे भाई। वही चीजें मैंने यहाँ लिखी, जैसे आ नोज, आ माउथ, आ हेड, ऑन फुट, एट हैंड, इन हैंड।
तो ये सभी क्या है, कुछ ऐसे सेंस होते हैं जहां पे इनका प्रयोग होगा तो उनसे पहले फिर आर्टिकल दा नहीं होगा। और ये बातें अगर अच्छे से समझनी है तो वो बातें कहाँ होनी चाहिए भाई, थोड़ा दिमाग अच्छे से यूज करो। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हिंदी मीनिंग निकालने के बाद ही, आप सेंस निकालने के बाद ही आर्टिकल का प्रयोग करना है नहीं करना है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपसे मैं मिलता हूं, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, बी हैप्पी।